महाभारत के श्रवण तथा पठन का फल। उग्र शिवाजी कहते हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हुई थीं और वो महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वो विशिष्ट विद्वान नहीं है। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने ये अर्थशास्त्र कहा है। ये महान धर्मशास्त्र भी है, इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काव काव किसे पसंद आएगी। जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज विद्यमान है। जैसी विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का ये आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक शेष स्वामी का सहारा लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम ग्रस्त आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तपस्वी महर्षियों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु यह सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और ना उन्हें स्त्री मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अपर में अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और करुणा में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है उसे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उससे प्रातः काल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। जो गऊओं के सींग में सोना मढ़ाकर वेदवेत्ता एवं बहुत ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। ये महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है, जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है।